बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। सरकारी मुलाजमीन और जो पेंशनर्स हैं उनके हवाले से अपडेट लेकर हाजिर हूं। यहां पर हमने 3 पॉइंट डिस्कस करने हैं। नंबर 1 पे एहसास ई पेंशन रिफॉर्म्स, ये जो है वो केपीके में कर दी गई हैं, इसके हवाले से डिस्कस करेंगे। नंबर 2 पे 1 जनवरी 2026 से जो बंदे रिटायर्ड हो रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। तीसरे नंबर पर फाइनेंस डिवीजन का नोटिफिकेशन है पे प्रोटेक्शन के हवाले से, उसको भी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कर लें। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। और अगर किसी दोस्त को कोई नोटिफिकेशन चाहिए तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक मौजूद है, तो तमाम नोटिफिकेशन आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट का 12 ये हुक्म आया हुआ है और इस वाले से वो तंबीह भी कर चुके हैं कि तमाम तर जितने भी मुलाजिमीन अगर रिटायर्ड होते हैं, रिटायरमेंट के दिन उनके हाथ में उनके बकायाजात और पेंशन होनी चाहिए। उनको लटकाया नहीं जाना चाहिए, वो दरबदर ना होते फिरे मुफ्ती महकमों में कि अपने ही जो काटे हुए पैसे हैं, जो उनकी जो बकायाजात है, उनके लिए वो अदालतों का रुख करना पड़े। इस वाले से आपको पता है कि पंजाब में 11 जुलाई 2025 में ऑनलाइन रिटायरमेंट के हवाले से एक नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके बाद जो है वो डिजिटल पेंशन सिस्टम, पेपरलेस सिस्टम और सूबाई हुकूमतें जो हैं वो इस वाले से काम कर रही हैं। केपीके ने भी इस वाले से रिफॉर्म्स की हैं। इसके अलावा जो जितने भी मुलाजमीन हैं उनकी जो रिटायरमेंट के हवाले से तमाम तर पॉलिसियां जो हैं, तमाम तर इंतजामात हैं, वो हुकूमत ऑनलाइन करने जा रही है ताकि पेपरलेस सिस्टम हो, ऑनलाइन अप्लाई करें, ऑनलाइन अप्रूवल आए और तमाम तर सिस्टम जो है वो ऑनलाइन किया जाएगा। इस वाले से आपको कल मैंने एक वीडियो पे पैगाम दिया था, बताया था, इंफॉर्मेशन दी थी कि हुकूमत जो है वो अब तमाम डिपार्टमेंट्स के मुलाजमीन को अब एआई जो है कंप्यूटर के हवाले से, जो एआई को इस्तेमाल करने के हवाले से तमाम तर जो मुलाजमीन है उनकी ट्रेनिंग का अमल स्टार्ट करने वाली है। अब बात करते हैं जी, जो बंदे कॉन्ट्रैक्ट पे थे उनको रेगुलर करने के हवाले से पे फिक्सेशन के हवाले से एक नोटिफिकेशन आया है जो फाइनेंस डिवीजन ने निकाला है। पे फिक्सेशन होती क्या है, पहले मैं आपको ये बता दूं। पे फिक्सेशन से मुराद है कि अगर कोई बंदा गवर्नमेंट जॉब कर रहा था और वो कॉन्ट्रैक्ट पे था, जब वो कॉन्ट्रैक्ट पे होता है, जब उसको मुस्तकिल करते हैं तो उसके साबका सर्विस जो है वो खत्म कर दी जाती है। जब साबका सर्विस खत्म कर दी तो उसी बुनियाद उसकी जो बुनियादी तनख्वाह होती है, जो मौजूदा तनख्वाह होती है, उसी स्टेज पर उसको रखा जाता है और जो साबका इंक्रीमेंट्स होते हैं उनको पर्सनल अलाउंस में जो कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस तरह की पॉलिसी को जो पे प्रोटेक्शन बिल के हवाले से जो जाना जाता है, और पे प्रोटेक्शन या पे फिक्सेशन जो है वो इस तरह की जाती है, तो इसकी सीनियरिटी जो होती है वो ज़ाया हो जाती है। तो ये पे प्रोटेक्शन के हवाले से जो नोटिफिकेशन है इसको अब हम डिटेल के साथ देखेंगे, मगर यहां तक आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि पे प्रोटेक्शन है क्या। अब पहले बात करते हैं कि एहसास ई पेंशन रिफॉर्म्स क्या हैं। नंबर 1 पे ये चीज थी कि रिफॉर्म्स क्या, ऐसी रिफॉर्म्स की गई हैं जो हुकूमत को अब जो है वो इतने दिन बाद याद आया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इस हवाले से बहुत पहले पैगाम आ चुका था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का डिजिटल गवर्नेंस की तरफ से सरकारी मुलाजमीन के हवाले से खुशखबरी। वजीर आला अली अमीन गड्डापुर ने एहसास ई पेंशन रिफॉर्म्स के इजरा की मंजूरी दे दी। ई पेंशन के सिस्टम 1 जनवरी 2026 से नाफिजुल अमल होगी। वजीर आला सेक्रेटेरिएट ने ई पेंशन सिस्टम के इजरा के लिए जो कॉन्सेप्ट पेपर तैयार किया है, कॉन्सेप्ट पेपर को अमली शक्ल देने के लिए महकमा खजाना के अहकाम जारी। जनवरी 2026 से पहले उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, अब उसको पूरा करने जा रहे हैं। पहले कॉन्सेप्ट था वो ज़ाहिर अच्छा था, उन्होंने जो तैयारी की हुई तो बेहतर थी, उसको अब अमली शक्ल देने जा रहे हैं। जनवरी 2026 से नए पेंशन को पेंशन की अदायगी ई सिस्टम के तहत की जाएगी। मौजूदा पेपर बेस्ड पेंशन, पेपरलेस कहना चाहिए था, बेस्ड कह दिया, चले ठीक है जी, निज़ाम को मुकम्मल पेपरलेस ई सिस्टम के तहत तब्दील किया जाएगा। इस मकसद के लिए एहसास पेंशन डेशंस बोर्ड का इजरा किया जाएगा। ये जो है वेबसाइट पर तमाम अमल जो होगा जारी किया जाएगा, जो मुकम्मल तौर पर पेपरलेस होगा और मुलाजमीन रिटायरमेंट से 6 माह कबल पोर्टल पर एक सादा डिजिटल फॉर्म पर पुर करके उसके जो है वो अब तमाम तर अपनी जरूरी जो उनकी डॉक्यूमेंटेशन होगी वो मुकम्मल करेंगे। अगले मरहले में सिस्टम खुद कार सिस्टम के जरिए तमाम तर टाइम उसके बाद जो स्केल है उसको चेक करने के बाद नई जो हदायत जारी करेगा। वेरिफिकेशन और मंजूरी का तमाम अमल जो है डिजिटल सिस्टम के तहत होगा। सिस्टम खुद का तरीके से जो सेक्शंस ऑर्डर, रिटायरमेंट ऑर्डर,
पेंशन पेपर्स और पेंशन पेमेंट ऑर्डर तैयार करेगा। ये तमाम ऑर्डर डिजिटल दस्तखत शुदा होंगे। ई पेंशन सिस्टम के सेक्रेटरी और जो खजाना डैशबोर्ड के जरिए कारकर्दगी का जो मॉनिटरिंग उसकी वो करेंगे और पेपरलेस निज़ाम नादरा एजीओ ऑफिस और बैंक्स के साथ मुंसलिक होगा। मुकर्रर टाइम लाइन के मुताबिक अंदर जितनी भी जो रिटायरमेंट है उसके वाले से तमाम तर रिफॉर्म्स 15 जनवरी 2026 तक पेंशन सिस्टम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया जाएगा। इस वाले से ये आपको पता चल गया होगा कि तमाम तर सूबे जो है, जिस तरह पंजाब ने भी किया, अब ये KPK भी हो गया और बलोचिस्तान वगैरह बाकी रह गए, उनमें भी जल्द होने वाला है। पे प्रोटेक्शन के हवाले से मैंने आपको बता दिया, मगर उसमें रिफॉर्म्स क्या हुई हैं, फाइनेंस डिवीजन का क्या नोटिफिकेशन है पे जो इस लेटर पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानब से जारी किया गया, ये लेटर आपके सामने है। इस पे BPS 16 पे रेगुलर सरकारी मुलाजमीन के बारे में रहनुमाई दी गई है कि जो कि BPS 17 हेड पर कॉन्ट्रैक्ट पर बेस तैनात थे, बाद में इसको कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट को रेगुलर कर दिया गया। वही बात आ गई ना कि कॉन्ट्रैक्ट को रेगुलर करते हैं तब ये मामला आता है। 5/4/2013 से पहले जो मुलाजमीन कॉन्ट्रैक्ट बेस पर अपॉइंट हुए थे, बाद में रेगुलर हुए, उन्हें पे प्रोटेक्शन का तनख्वाह का तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो गया है। 5/4/2013 के बाद जो मुलाजमीन कॉन्ट्रैक्ट पर अपॉइंट हुए, बाद में रेगुलर किए गए और इस सहूलत के अहल नहीं हैं। मतलब ये है कि ये डेट उन्होंने फिक्स कर दी है, इससे पहले वाले होंगे, उसके बाद वाले नहीं होंगे, क्योंकि ये पॉलिसी इस तारीख को खत्म कर दी गई थी। मिसाल के तौर पर डॉक्टर इजाज महबूब का केस इस तारीख से पहले का केस है, उन्हें प्रोटेक्शन का फायदा नहीं होगा। इस फैसले की बुनियाद फाइनेंस डिपार्टमेंट में अकाउंट जनरल पंजाब के मौक़िफ़ की तस्लीम नहीं किया। जवाब में इसका खुलासा ये है कि जो हेडमास्टर्स रात 5 अप्रैल 2013 से पहले कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए हैं, वो रेगुलर हुए हैं, उन्हें पे प्रोटेक्शन दी जाएगी। इसके बाद के केसेस इस सहूलत से महरूम रहेंगे। 2000 अप्रैल 2013 से पहलों के लिए ये निज़ाम है, उसके बाद वालों के लिए सिस्टम नहीं है। तो ये 2-3 अहम जो है वो नोटिफिकेशन थे, जिसके वाले से मैंने क्लियर कट बताया। इस वाले से मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, चैनल को लाइक करें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल भी कर सकते हैं। तो आखिर पे वही रिक्वेस्ट कि जनाब सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।